कोई भी खतरनाक परिस्थितियों से सुरक्षित नहीं है। आप इमरजेंसी में क्या करेंगे? अपने दोस्तों के साथ जगह खेलने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये सुरक्षित लगता है। अरे, टावर को किसने खराब कर दिया? लेकिन आप खेलने वालों पर इल्जाम नहीं लगा सकते। ये बहुत गंभीर है। ये एक भूकंप है। अपनी जिंदगी के लिए भागो, जल्दी, हमें छिपना होगा। लेकिन कहाँ? देखो वो क्या कर रहे हैं। आप टेबल के नीचे जा सकते हैं, दरवाजे के बीच में खड़े हो सकते हैं। ये एक सुरक्षित तरीका है। आप बेड के नीचे भी जा सकते हैं। मजबूत फर्नीचर को चुनें या रसोई के कैबिनेट में बैठ जाएं। और याद रखें, घबराएं नहीं। टीवी देखते देखते कोई आपदा आ सकती है। हाँ, अगर घर में एकदम से आग लग जाए। सबसे पहले फर्श पर लेटना होगा और फिर अपने फेफड़ों को धुएं से बचाएं। ऐसा करने के लिए आपको अपने मुंह और नाक को किसी मोटी चीज से ढकना होगा, जैसे कि एक ब्रा का कप। अब आप घर से बाहर जाने की कोशिश कर सकते हैं। कफ कफ, साफ हवा, आखिरकार। चीजें खराब होती जा रही हैं। मुझे लगता है ये एक तूफान है। जल्दी चलो। बस सारी जरूरी चीजें साथ ले लें। साथ ही साथ पानी और खाना भी। छिपने की सबसे सही जगह है बेसमेंट। ठीक है, सब सुरक्षित है। उफ, यहाँ कितनी ठंड है। कैंडस को मोमबत्तियाँ मिली। ये बहुत काम आएंगी। बस मोमबत्तियाँ जलाएं और उन्हें डब्बे में रखें और उसे कैच पॉट से ढकें। ये एक लैंप की तरह है। अब हम यहाँ ठीक है और तूफान के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। अंत भला तो सब भला। अब हम आराम से बैठकर बातें कर सकते हैं। ये रही बारबरा। सबको मेरा हेलो। सैर करने जाना चाहते हो? क्यों नहीं, तूफान तो चला गया। लेकिन एक मुश्किल है। दरवाजा अटक गया है, ये नहीं खुलेगा। ठीक है, घबराओ मत। कैंडिस के पास बिना चाबी के दरवाजा खोलने का तरीका है। एक क्रेडिट कार्ड ले और कैंची, एक ट्रायंगल काटें। कार्ड को दरवाजे और कांच के बीच में डालें। कुंडी में घुमाएं और देखो, दरवाजा खुल गया। लेकिन बाहर और खतरा हो सकता है। कैंडिस के पीछे चोर पड़ गए, जिसे उसका पर्स पसंद है। ये अच्छी बात है कि उसे सेल्फ डिफेंस की तकनीकें आती हैं। पहले उसने अपना पर्स उसके चेहरे पर मारा और फिर उसे लात मारी। वो रुक गया। अब आप भाग सकते हो। बारबरा चोर को कैसे संभालेगी? उसके हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन उसने ऊंचे हील्स पहनी है। पहले बुरे आदमी के पैर पर पूरी ताकत से चढ़ जाए। आउच! हाँ, इससे दुखता है। अब उसके कान खींचे और अपनी उंगलियों से उसकी नाक पर हमला करें, अपने लंबे नाखूनों से। ये एक अच्छा हथियार है। जब तक चोर दोबारा उठेगा तो बारबरा बहुत दूर जा चुकी होगी। शहर से दूर की सैर भी खतरनाक हो सकती है, खास तौर पर जब आपने मधुमक्खी के छत्ते को हिलाया हो। उप्स, लगता है आप परेशानी में है। जंगली मक्खियों को बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं। आप इतनी आसानी से मक्खियों से बच नहीं सकते। छिपने की सबसे सही जगह है पानी। पानी के नीचे। ये मदद करेगा। अगर आपके पास स्नॉर्कलिंग मास्क नहीं है तो आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाहर से अजीब लगता है, लेकिन चार्ली जानता है कि वो क्या कर रहा है। बारबरा अच्छी स्विमर नहीं लगती। मैं डूब रही हूँ, मेरी मदद करो। कैंडिस मदद लेने की कोशिश कर रही है। हे, कोई मदद करो। आखिरकार एक हीरो है जो बारबरा को बचाने के लिए तैयार है। उसने सर को बाहर रखते हुए बारबरा को बाहर निकाला। बुरी बात यह है कि वो बेहोश है।
सबसे पहले लड़की को इस तरह टेढ़ा करें और अब सीधा करें। अब CPR करें। अपनी उंगलियों से नाक को दबाएं और उसके मुंह में हवा भरें। ये वो उठ गई। बारबरा बहुत खुशकिस्मत है कि उसे ऐसी दोस्त मिली। याद रखें कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और प्लीज तैरते हुए सावधान रहें। फिर भी समुद्र के पास समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। दुर्भाग्य से आपका पीने का पानी खत्म हो गया। आप बहुत प्यासे हैं, लेकिन आप समुद्र का पानी नहीं पी सकते। क्यों नहीं? समुद्र के पानी को साफ करने के लिए ये रहा एक लाइफ हैक। आपको एक खाली डिब्बे की जरूरत होगी। पहले इसमें समुद्र का पानी भरें। लगभग आधा। अब नीचे एक कटोरी रखें और उसमें एक ग्लास भी। उसे एक प्लास्टिक की थैली से ढकें। बीच में एक पत्थर रखें। अब बस आपको इंतजार करना होगा। प्रोसेस शुरू हो रहा है। थैली पर कंडेंसेशन हो रही है और ग्लास में पानी गिर रहा है। और ये लो, अब आप पानी पी सकते हो। वाह, ताजा है। बढ़िया। कैंडस, एक परेशानी है। चार्ली के चेहरे के हाव भाव से लगता है कि कुछ बुरा हुआ है। हाँ, बारबरा फिर से परेशानी में है। इस बार पैर पर चोट। शायद ये टूटी हो। आपको जल्दी कुछ करना होगा। आपके पास एक बीच वाली छतरी है। अगर हम इसके हैंडल से स्प्लिंट बनाएं तो ये बहुत बढ़िया आइडिया है। 2 लोहे के ट्यूब्स लें, उसे पैर पर लगाएं। इसे पक्का करने के लिए जूतों के लिए इसका इस्तेमाल करें। इसे पैर पर घुमाएं और बांधें। ओह, ये दुख रहा है, लेकिन अहम बात यह है कि दोस्तों ने समय बर्बाद नहीं किया। अब स्प्लिंट लगी हुई है तो हम एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। बाहर कुछ भी हो सकता है। बारबरा की जिंदगी एडवेंचर से भरी है। देखो, वो एक बड़े पेड़ की टहनी के नीचे फंस गई। वो बाहर नहीं निकल सकती, चाहे जितनी भी कोशिश कर ली। उसे मदद के लिए इंतजार करना होगा। ये लोग आशा की किरण है। क्या तुमने आवाज सुनी? हाँ, चलो चल कर देखें। अरे नहीं, यहाँ पेड़ का हमला हुआ है। आपको इस परिस्थिति में होशियार और सावधान रहना होगा। पेड़ काफी भारी है। आप इसे आसानी से नहीं हटा सकते। आपको लकड़ियाँ चाहिए होंगी। उन लकड़ियों में कोई परेशानी नहीं है। एक मजबूत लकड़ी को लेवर की तरह इस्तेमाल करें। भारी टहनी उठाएं। बारबरा को बाहर निकालें। लगता है कि अब वो ठीक है। ये बहुत बुरा था, लेकिन वो ठीक है। अगर आपको हाइकिंग पसंद है तो आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जैसे कि पानी उबालना। आपको 10 कैन्स की जरूरत होगी। इस तरह जोड़ें। नीचे वाले हिस्से को काटने के बाद चलो अब जलाने के लिए कुछ अंदर डालें और अब आग लगाएं। अब आपके पास चाय बनाने के लिए एक छोटा चूल्हा है। उसके ऊपर एक पानी का कैन रखें। अब उबलने तक का इंतजार करें। चीजें बहुत बिगड़ गई है। कैंडिस किडनैप हो गई। किडनैप होना मजाक नहीं है। क्या आप हथकड़ी पहनकर इंतजार करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो अपने हाथ आगे की तरफ लाएं, बिल्कुल इस तरह, अपनी लातों के नीचे से। ये बहुत बढ़िया पहला कदम है। अब चलो हथकड़ी से पीछा छुड़वाएं। उसके लिए क्या इस्तेमाल करें? हाँ, अपनी ब्रा की अंडरवायर का इस्तेमाल करें। ये लॉक पिक का बहुत अच्छा काम करेगी। आजादी। अरे, वो कहाँ गई? अब किडनैपर उलझन में है। आप उस पर हमला कर सकते हैं। सोफी कुछ स्वादिष्ट बना रही है। बहुत अच्छी खुशबू है। उसे बहुत भूख लगी है। स्नैक के बारे में क्या ख्याल है? जैसे कि एक नेक्टरन। ओह, उसके गले में कुछ अटक गया। देखिए कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। अपनी बाजू को उसके पेट पर रखें, बिल्कुल उसके सोलर प्लेक्सस के नीचे, और उसे थोड़ा हिलाएं। इस तरह वो टुकड़ा उसके मुंह से बाहर आ गया। तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन सारी परेशानियां इतनी आसानी से नहीं सुलझती। अगर आप एक बंद जगह पर फंस गए हो तो घबराने से कुछ नहीं होगा। आपको इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। सबसे पहले किसी को आपकी आवाज सुननी होगी। रेडिएटर पर खटखटाने की कोशिश करें। SOS सिग्नल को याद करें। 3 बार कम खटखटाना, फिर 3 बार लंबा, फिर से 3 बार कम। मदद के लिए कोई आ रहा है।
क्या आप कभी किसी इमरजेंसी परिस्थिति में फंसे हैं? काश ना ही रहे, लेकिन अगर कभी हो तो ये लाइफ हैक्स याद रखें। वैसे कौन सी वाली ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं